In the name of Almighty, the most merciful and beneficent, after a long break, we are going to start a new lecture today. Since I'm busy in a couple of projects till Feb. तो आज हम once again we are going to take the start with the entrepreneurship lecture. We'll continue with it. First mover की बात करेंगे हम आज. Who is the first mover? First mover वो बंदा होता है, वो वेंचर होता है, वो बिजनेस होता है जो कि पहली दफ़ा मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए. तो मार्केट में जो भी चीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आती है, वेरी डिस्टिंक्टिव आइडिया, दैट इज़ फर्स्ट मूवर. तो फर्स्ट मूवर को कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हासिल होते हैं. फर्स्ट मूवर की जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो वी टॉक अबाउट अल्टा विस्टा. अल्टा विस्टा इज़ अ सर्च इंजन जो कि वेरी फर्स्ट सर्च इंजन, दैट वाज द वेरी फर्स्ट सर्च इंजन. ठीक है, सेम लाइक गूगल. जिस तरह अभी गूगल है या और भी हैं, बिंगो है या देयर आर सो मैनी, याहू का भी सर्च इंजन है. तो अल्टा विस्टा वाज द वेरी फर्स्ट एवर फर्स्ट सर्च इंजन. तो दैट इज़ द वी टॉक अबाउट फर्स्ट मूवर. हम फर्स्ट मूवर की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट मूवर को कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. जब आप बीइंग अ फर्स्ट मूवर, आप लोगों की लर्निंग फास्ट होती है, सुपर फास्ट होती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता. मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लर्निंग कर्व है. अगर आप एक टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कदम रखा है, आपने पहली दफ़ा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, तो डेफिनेटली आप सबसे आगे रहेंगे. आपकी लर्निंग टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी. जैसे अगर जब आप इसको डिफाइन करें, जब आप इसको बताएं एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपने बताना है, आपने एक ग्राफ भी बनाना है जिसके अंदर आप नीचे टाइम ले लेंगे और इस तरफ आप मेंशन कर देंगे योर लर्निंग, राइट. तो जब आप लर्निंग इस तरफ मेंशन कर देंगे, योर लर्निंग विल बी लाइक दिस. आपने शुरू किया, आपकी लर्निंग टाइम के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव करती चली जा रही है. तो जो चीज़ें आपको आती होंगी डेफिनेटली वो बाद में आने वालों को नहीं आती होंगी, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा रिसर्च है उस चीज़ के अंदर. तो आप लोगों को लर्निंग एडवांटेज हासिल रहता है. ये पहला एडवांटेज है, राइट. देन वी टॉक अबाउट सेट द स्टैंडर्ड. यू आर द स्टैंडर्ड, यू आर द बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट सारे कंपेटिटर्स को मैयर किया जाएगा. ये देखा जाएगा कि नया जो कंपेटिटर आया है, जो नया गूगल आया है, क्या वो अल्टा विस्टा के कंपैरिजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. जितने भी नए कंपेटिटर्स आएंगे, जितने भी नए कॉपी करने वाले आपको आएंगे, जितने भी इमिटेटर्स आएंगे, वो लोग, उनको देखा जाएगा कि क्या वो फर्स्ट मूवर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दिस इज अ प्रेस्टीज बीइंग द स्टैंडर्ड ऑफ एवरीथिंग इन योर कंपेटिटर्स, इन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री. यू आर द इंडस्ट्री एक्चुअली, क्योंकि पहले वो इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी जब आप आए. Then we talk about the protection of IP. IP means intellectual property. Intellectual property might be any idea. Intellectual property might be any formula. मिसाल के तौर पर Coca-Cola brand है, which is which is the, you may say, the largest brand of the world. तो उसका जो फार्मूला है, उनके पास जो है वो उनके पास राइट्स मौजूद हैं, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. या ये तो क्योंकि बिल्कुल पहली बेवरेज नहीं थी दुनिया की, तो इसको आप एज एन एग्जांपल नहीं लेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो भी आपका एक डिस्टिंक्टिव आपकी लॉन्च थी, जो आपने ऑफर की मार्केट के अंदर, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. दैट इज योर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, यू में से अगर एप्पल ने राउंड कॉर्नर्स के फोन या डिवाइसेज जो है वो ऑफर कर दिए हैं और उन्होंने उसको जो है वो रजिस्टर करवा लिया है, तो कोई और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी नहीं कर सकता. आईपी जो एप्पल है, जो एप्पल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. तो आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं, क्योंकि एप्पल वाला सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड एनीवेयर, तो ये वाला जो उन्होंने लॉन्च किया है एक नई किस्म का सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर कोई और कॉपी नहीं कर सकता. तो ये आपकी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, हमेशा के लिए एक प्रिजर्व हो जाती है. आप उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा आके, क्योंकि अगर आप बाद में आएंगे तो डेफिनेटली आप उनको कॉपी नहीं कर सकते. यू विल हैव टू ऑफर समथिंग डिफरेंट डेफिनेटली. उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि अगर हम लोगों ने एक चीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर दी है, जैसे जैसे हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, एक हमारी फिक्स कॉस्ट होती है. हम लोगों ने मशीनरी लगाई, हैवी मशीनरी लगाई, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ गई, उसके ऊपर लग गई हमारी, और हम लोगों ने ज़मीन से बिजनेस शुरू किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों से बिजनेस शुरू किया. जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी विद द एग्जिस्टिंग मशीनरी, विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हमारी पर यूनिट कॉस्ट नीचे जाती जाएगी,
क्योंकि मशीनरी सपोज आपने 6 मिलियन की अगर लगाई है तो मशीनरी तो 6 मिलियन की लगेगी। उसकी कैपेसिटी अगर डेली 60,000 यूनिट है और आप 10,000 बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी पर यूनिट। लेकिन अगर आप 60,000 का फुल पोटेंशियल अचीव कर लें तो व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप उस स्केल पे प्रोडक्शन करने लग गए हैं जिस स्केल पे आपको जो है वो सस्ता पड़ता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। चाहे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आप जो है वो एक कर्व भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने एग्जामिनेशन में हैं, इसके बारे में बताने के बाद आप यहाँ पे सपोज कॉस्ट को ले सकते हैं और यहाँ पे आप ले सकते हैं टाइम को। सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ तक ये आपकी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा थी शुरू के टाइम में, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, या आप यहाँ पे प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती चली गई इधर को देखिए कॉस्ट जो है वो कम होती चली गई। तो यहाँ पे आके इतनी प्रोडक्शन, ये जो स्केल है यहाँ तक आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। उसके बाद एक अलग बहस है कि बाद में डिस इकोनॉमीज हो जाती है क्योंकि नई मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ जाती है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन कीजिए, आप ये वाला जो है वो ग्राफ बनाइए और फिर उसके बाद यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आप लिख दें, दिस विल बी इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हम हर दफ़ा कहते हैं कि योर पेपर हैव टू बी डिफरेंट। अगर जहाँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है वहाँ पे अगर ये सवाल आ जाता है पेपर के अंदर, सपोज करते हैं वो लोगों को पता भी है कि ये पेपर में आने वाला है, तो आप नंबर कैसे ज़्यादा लेंगे, आप कैसे मार्क्स ज़्यादा लेंगे? डेफिनेटली आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस में जाना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको नई एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी। तो आपको हर एक हेडिंग के अंदर अगर आप एक एग्जाम्पल पुट करेंगे देन योर पेपर विल बी डिफरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अच्छे मार्क्स का। अगर सब लोगों को पेपर का पता है या पेपर अगर एक जैसा आ गया है तो फिर सारे लोग जो है वो एक बराबर ही होंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप लोग उसको डिफरेंट कर देते हैं ग्राफ्स के ज़रिए, उसके स्केचेस बना देते हैं, या आप उसके अंदर हर हेडिंग के अंदर एक एग्जाम्पल पुट कर देते हैं प्रैक्टिकली, तो फिर क्या होगा, देन यू विल गेट मोर मार्क्स। और आसान पेपर की मार्किंग भी फिर सख्त होती है, स्ट्रेट होती है। इस वजह से आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज की। जाहिर है जो फर्स्ट मूवर होता है वो उसकी रिसोर्सेज स्ट्रैटेजिक हो जाती हैं, मतलब दैट यू मे से कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो अपनी प्लानिंग करके बैठा होता है। उसने पहली दफ़ा आया और उसने जी पूरी दुनिया में 2-3 कंपनीज थी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाती थी जो कि दैट माइट बी यूज्ड इन मोबाइल्स, वो उस मोबाइल कंपनी ने सारी ख़रीद ली, या उस कंपनी चिप्स मेकिंग कंपनी के साथ अगले 10 साल का प्रोजेक्ट कर लिया, तो अगले 10 साल तक कोई और नहीं आ सकता, कोई और चिप्स नहीं ख़रीद सकता। इस तरह से ये जितने भी चिप्स बनाने वाले हैं उनके साथ जो है उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो कर लिया, तो एग्रीमेंट कर लिया। तो ये चीज़ है कि आप जो है वो आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज डेवलप हो जाए। आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज डेवलप हो जाते हैं जो कि किसी और के पास नहीं होते। देन यू टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। डेफिनेटली देखिए, जब आप पहले एक बिजनेस के अंदर आने वाले हैं तो आपकी सर्च ज़्यादा है, आप ज़्यादा सप्लायर्स को जानते हैं, आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानते हैं, वो नेटवर्क आपने खुद से बनाया है। तो आपके जो रिलेशनशिप है, क्योंकि उसको कॉपी करके, क्योंकि एक नई चीज़ जब आप ऑफर करेंगे लोग उसको समझेंगे, फिर उसको ख़रीदना शुरू करेंगे, तब तक इट विल टेक टाइम। उस टाइम के बाद अगर कोई और आना चाहता है तब तक आपके रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे जो कि किसी और के नहीं होंगे। सो you might enjoy the exclusive relationships with the people जो कि सप्लायर्स हैं, जो कि आपके सप्लाई चेन के अंदर जो कोई भी आते हैं, या मिडल मैन इवन। देन यू कैन चार्ज प्राइस प्रीमियम। आप प्राइस प्रीमियम ऑफर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ आप ऑफर कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन एंजॉय प्राइस प्रीमियम। आप ज्यादा प्राइस ऑफर कर सकते हैं, द पीपल विल बी बाइंग दैट बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस, राइट। फिर हम बात करते हैं स्विचिंग कॉस्ट। ये जो स्विचिंग कॉस्ट है, ये स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कस्टमर जो कि आपके साथ उसने आपको खरीदना शुरू किया, वो ही सेटिस्फाइड विद यू, शी इज सेटिस्फाइड विद यू, आपकी प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हो गई है, एप्पल के फ़ोन से वो सेटिस्फाई हो गई है। अब वो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट मूवर होता है उसके साथ जो कस्टमर्स यूजुअली लॉयल हो जाते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, फर्स्ट मूवर अगर अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो फिर कस्टमर वहाँ से स्विच नहीं करता,
उनको स्विच करने पे भी एक ज़ाहिर है डेफिनेटली एक नई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, इस वजह से वो आपके साथ रहता है। तो ये भी एक ऐसा बेनिफिट है जो कि फर्स्ट मूवर जो है वो एंजॉय करता है। ये है जो फर्स्ट मूवर के एडवांटेजेस। देयर आर सो मैनी अदर एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट मूवर, लेकिन हम लोग जो है वो दीज आर मच इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, द कॉन्स ऑफ द फर्स्ट मूवर। तो फर्स्ट मूवर होने के जो नुकसान हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ हाई कॉस्ट। आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि ये काम पहले किसी ने नहीं किया हुआ। आपको अपने सप्लायर सर्च करने हैं, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं, आपको अपने आउटलेट सर्च करने हैं, आपको अपना कस्टमर सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको अपनी प्रोडक्ट को समझाना है। तो आपको बहुत ज़्यादा यू आर ऑब्जर्विंग बेयरिंग अ वेरी हाई कॉस्ट। सो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो इस वजह से फर्स्ट मूवर के लिए कॉस्ट उसको ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। दिस इज़ अ टफ जॉब, यू नो, दिस इज़ अ कॉन। देन कंपेटिटर्स मूव अराउंड योर आईपी। अब आपने जो आईपी बना तो लिया था, आपने बड़ी सोच की, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया, कस्टमर्स से जाके सर्वे किया, एक्सपर्ट से सर्वे किया, आपने हर लेवल पे सर्वे करके एक अपनी प्रोडक्ट बनाई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव किया, प्रोटेक्ट किया। अब क्या होगा, अब जो कंपेटिटर है वो एग्जैक्टली आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर तो अमल नहीं कर सकता, ठीक है, लीगली, लेकिन ये है कि वो कॉपी कर सकता है, वो उसके अराउंड मूव कर सकता है। अगर आपने कोई एक फ़ोन आ गया जिसने एंड्रॉयड ऑफर कर दिया, अब एक नई कंपनी आएगी तो वो थोड़ी सी डिफरेंस के साथ जो है वो अपना सॉफ्टवेयर ऑफर कर देगी। तो ये क्या है, वो आपका जो आइडिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अराउंड वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। उनकी इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं आती जितनी कॉस्ट आपकी आई थी उस आइडिया को लेके आने के लिए, उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस आइडिया को प्रोटोटाइप में शिफ्ट करने के लिए, एक प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी आपकी कॉस्ट आई थी, डेफिनेटली फर्स्ट मूवर की जो आई थी वो बाद में आने वालों की नहीं आएगी। तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके कंपेटिटर्स जो है वो आपके ही आईपी को यूज़ करते हुए आपको compete करते हैं। इनकाउंटर हाई एक्सपेक्टेशंस। जब आप एक फर्स्ट मूवर होते हैं और आप कहते हैं जी वी आर कमिंग सून और हम एक नई किस्म की प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, दिस इज़ गोना बी समथिंग अमेजिंग। तो ये थोड़ा सा ये भी, और फिर उनकी अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी आप नीचे आ जाएं तो फिर वो उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। एंड द पीपल आर आई सी वेरी मच फीलिंगफुल। वो बड़े जज्बाती भी हैं और वो कहते हैं कि बस ये तो फजूल है जी, ये तो फजूल है, फ़लाँ चीज़ ना लें, ये तो फजूल है, ठीक है, नई आल्टो आई है तो ये तो फट्टा है। मतलब यू कैंट से दैट। आई मीन आप ये उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप 10 में से उसको 6, 7, 8 नंबर दे सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि उसकी 0 नंबर है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो इस वजह से जो फर्स्ट मूवर होता है उसके लिए एक ये भी प्रॉब्लम जो है वो होता है। अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक नए बिजनेस में आ रहे हैं तो उसकी जो लीगैलिटीज़ वगैरह हैं, उसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके और कई किस्म की प्रोटेक्शन जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं, वो चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट सम टाइम आपको अलाउ नहीं करती। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, नॉट लाइक आई मीन इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया तो हो सकता है आपको इतना ज़्यादा फोकस ना किया जाए और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो बिज़नेस की लीगैलिटीज़ आप पे अप्लाई ना किए जाएँ। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता। अभी ये लोग बहुत पीछे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो लीगैलिटीज़ बड़ी सख्त है। तो इस वजह से इट समटाइम्स इट मे गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इट रजिस्टर्ड, टू गेट योर बिजनेस द न्यू वेंचर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट परसीव्ड एक्सपीरियंस। मतलब है कि आपका जो परसीव्ड एक्सपेंसिव, आई मीन आपकी प्रोडक्ट को परसीव भी किया जाता है और एक्चुअली वो एक्सपेंसिव होती भी है। जब आप एक नई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, आपकी कॉस्ट भी उसके पीछे हाई होती है, तो डेफिनेटली आप चाह रहे होते हैं कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, आप ज़्यादा कमाएं। तो अगर आप ज़्यादा नहीं कमा रहे तो अगर आप ज़्यादा कमाएं तो फिर जब आप ज़्यादा हाई प्राइस ऑफर करते हैं तो क्या होता है, लोग उसको एक्सपेंसिव समझते हैं और पॉसिबली उसको ना ख़रीदें। वो कहें पहले भी तो लाइफ चल रही है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि इसको बाय कर रहा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इसको जब आप कंक्लूड करेंगे तो यू माइट मेंशन, मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक आम तौर पे जो फीलिंग आती है, जो लोग इसको समझते हैं, एक कॉमन जो अजम्पशन है दैट इज़
कि फर्स्ट मूवर जो है ना दैट्स अ वेरी बिग थिंग, और ये हमेशा जो है वो कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं होता। दे ऑफ्टन फेल नहीं होते तो कम से कम उनके बाद आने वाले जो उनको कॉपी करने वाले होते हैं वो उनको बिल्कुल पीछे छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट मूवर होना जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा किसी कामयाबी के कॉन्सिक्वेंस में आएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस एंड disadvantages. If you have got any question, put that into the comment box. See you in the next lecture.